अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए ये मेहनत मैसेज है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा बताओ? आपको सबसे ज्यादा डर इस वक्त किससे लग रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका जो भी XYZ चीजें आने वाली है। तो सबसे पहले आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे 90 के लिए टारगेट करो, 80 के लिए टारगेट करो, लेकिन वो 80 के लिए 90 के लिए टारगेट करना जरूरी नहीं है ना। आप जितना पढ़ोगे उतना 90% ही लाओगे, जरूरी तो नहीं है। आप पढ़ो, आप जितना हो सके पढ़ाई करो, यानी कि आप क्या करो, आपका काम है मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, तो सबसे पहले बुक्स निकालो, जितने भी आपके चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं उसको 80 to 90% पढ़ के कंप्लीट करो, जितना हो पाए पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 50% पढ़ो, 100% पढ़ो, जितना आपसे हो पाए, जितना आपका जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप कर पाओ, तो वो चीज आपको यूटिलाइज करना है, जितना हो सके मेहनत करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा समय बच रहा है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है, समय जो है वो निकालना है, ताकि आप जितना हो सके उसको याद कर सको, रिवाइज कर सको। तो जब तक आप पूरे के पूरे चैप्टर्स जो आपने पढ़े नहीं है उसको आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक उस चीज को आप वापस से अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाओगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक वीडियो मैंने बताया था कि हमारा जो दिमाग है कोई भी चीज को जब देखता है, पढ़ता है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ना देखना होता है ताकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो सके, और इस तरीके से आपको वो चीज ज्यादा समय तक याद रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन इज वेरी मैंडेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार करो, और जब आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपके मन में ना एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जो बच्चा ना अच्छा प्रिपेयर करके रखता है उसके मन में डर नहीं होता, लेकिन जो बच्चा ना प्रिपेयर ही नहीं करता और वो बस सोचता रहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ना वो डर डेवलप होते जाता है, और ऐसा होगा कि वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा मैं बोलूंगा कि आप अपने प्रोसेस पे बिलीव रखो, आप अपने स्टडीज पे बिलीव रखो, आप अपने रिवीजन में बिलीव करो, चीजें ऑटोमेटिकली आएगी, जैसी आनी होगी, आसपास आएगी, लेकिन जरूर आएगी। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डर आप जो सोच रहे हो ना, ये रियल है क्या, ये रियल है क्या? नहीं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है, वीक बना रहा है। आज मैं दिन भर सोच रहा हूं ऐसा हुआ तो, आफ्टर केस सिनेरियो, ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट सिनेरियो आई एम थिंकिंग दैट अरे मेरा रिजल्ट मैंने 80 के लिए लिखा था, मेरे को तो 60% आए, अच्छा मेरी मम्मी मेरे को मार रही है। ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है, देखो ये इमेजिनेशन में हो रहा है, मम्मी चिल्ला रही है, पापा मार रहे हैं, बेल्ट से सुताई कर रहे हैं, हाँ शर्मा जी अंकल आ गए और बोलते हैं देख इतना मिला, पापा बोल रहे हैं देखो शर्मा जी के लड़के को इतना मिला, तेरे को इतना मिला, ठीक है ना। तो ये हमारे माइंड में चल रहा होता है, अरे ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये चीजें चल रही होती है, जिससे आप अंदर ही अंदर खोखले बनते जा रहे हो। और जो टाइम पे आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए स्टडीज में, रिवीजन में, आप कहां दिमाग लगा रहे हो? आप इमेजिनेशन में लगा रहे हो, और जो ऐसी इमेजिनेशन जो हुई नहीं है समझ पा रहे हो? ऐसा इमेजिनेशन में दिमाग खर्च कर रहे हो अपना, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई, एक्चुअल में है ही नहीं वो चीज, तो क्यों अपना दिमाग उसमें लगा रहे हो? जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 मिनट ब्रेक ले लो यार, 5 मिनट ब्रेक लेके फिर से आ जाओ स्टडीज में। देखो यार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं सब चीजें एकदम एनर्जी के साथ बता रहा था, मेरा मार्कर ही गया, दूसरा मार्कर ले लिया। चलो ओके, अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ये है कि आप लोग को जितना हो सके उतना आपके स्टडीज में फोकस करना है, नॉट द थिंग जो मैंने अभी अभी आपको बताई। आपको स्टडी पे फोकस करना है। कैसे करोगे? सेम चीज, आप अपना सिलेबस निकालो, साइंस पढ़ रहे हो साइंस निकालो, फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स निकालो, क्या क्या चीजें पढ़ के हुआ है, क्या क्या बाकी है, मार्क करो, फटाफट मार्क करो। जो पढ़ के हो गया बाजू करो, जो पढ़ना बाकी है उसको उठाओ, याद करना शुरू करो। डे 1, आज से ही डे 1 स्टार्ट करो पढ़ना। अच्छा ये पढ़ के हो गया, टिक, ये पढ़ के हो गया, टिक, ये हो गया। अब अगले दिन क्या करोगे? जो मैंने आज पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करोगे। क्या ये मैंने जो पढ़ा था मुझे वापस याद है? उठाओ वापस से, हाथ रखो उस पर, आंखें बंद करो और उसका आंसर बोलने की कोशिश करो। बोल पा रहे हो मतलब आपका आंसर याद हो गया, आपका रिवाइज हो गया, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी ट्रांसफर हो गई। मैथ्स का समय अच्छा निकाला, देख लिया कैसे करते हैं, वीडियोस देखा, कंसेप्ट क्लियर किया, सब किया, निकाला, बुक निकाला और क्वेश्चन को लिखा और खुद से सॉल्व करने लगे। टाइमर लगाया, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा दिया और देख रहे हो कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो यार यही चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी। जो आपका दिमाग है ना, ये वही चाहता है जो आप उसको दोगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताओ? आपका दिमाग जो है ना हमेशा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। क्या बताओ? क्या दिमाग बोलता है कि तू भाई मेहनत कम कर। दिमाग हमेशा बोलता है, आपने कभी नोटिस किया है अगर आप सोओगे ना तो आपका दिमाग हमेशा बोलता है भाई तू सोते रहे, रिलैक्स कर, अगर तेरे को खाना पानी सब कुछ मिल रहा है तो सोते रहे। लेकिन आप दिमाग को कंट्रोल करोगे, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। आप दिमाग को बोलेगे भाई अब टाइम हो गया, उठ जा, अब लग जा रेस में, अब लग जा मेहनत करने, अब लग जा खाना खा, चुपचाप मेहनत कर। और ये कब तक करेगा? जब तक तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार से अपने आप को, अपने ब्रेन को जब आप कंट्रोल करना सीख जाओगे तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को।